मंचस्थ आदरणीय संत वृंद, विद्वत वृंद तथा पटस्थ आमंत्रित महानुभावों, धर्म प्राण सुंदर साथी, माताएं, बहनें एवं भाइयों, आज का प्रसंग विशेष रूप से श्री 5 नौतनपुरी धाम के विषय में था। आपको विदित ही है कि नौतनपुरी धाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का आचार्य पीठ है। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने संवत 1687 में इस पीठ की स्थापना की थी। ईस्वी सन के हिसाब से देखते हैं तो 1630 होता है। महीना भी कार्तिक था और पूर्णिमा का दिन था और बुधवार था, तो ऐसा कहा गया है। तो आज पूर्णिमा का दिन है, कार्तिकी शुक्ल पूर्णिमा, देव दिवाली। तो आज का दिन श्री 5 नौतनपुरी धाम को समर्पित करने का ध्येय हमारे संतों ने रखा। नौतनपुरी धाम की लोकोत्तर महिमा से पूरा प्रणामी समाज परिचित है। धाम और पुरी के विषय में श्री अमृतराज जी ने प्रकाश डाला। जब कभी भी परमात्मा की शक्ति इस दुनिया में आती है और वह कहीं प्रकट होती है, किसी भूमि को वह कार्यक्षेत्र बनाती है और कभी वहां से तिरोहित होती है, तो ऐसा स्थान विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। श्री 5 नौतनपुरी धाम ऐसी अनेक प्रकार की शोभाएं धारण किया हुआ है। जैसे श्री देवचंद्र जी महाराज के नौतनपुरी आगमन के 400 वर्ष हुए। इस कार्यक्रम का एक निमित्त वह भी है। देवचंद्र जी महाराज ने इसे अपनी कर्म भूमि बनाई। 25 वर्ष की आयु में वे यहाँ पधारे थे। 14 वर्ष पर्यंत उन्होंने साधनाएं की। उसके पश्चात ज्ञान उपदेश आरंभ किया। उनको अंतर से प्रेरणा हुई कि धर्मपीठ की स्थापना करनी चाहिए। आपको ख्याल हो कि श्री देवचंद्र जी महाराज को उनके जीवन में 3 बार दर्शन हुए। विशेष रूप से सर्वप्रथम वे मारवाड़ प्रदेश से कच्छ प्रदेश की ओर जा रहे थे। रात का समय था, डरे हुए थे। परमात्मा ने रक्षक के रूप में, सिपाही के रूप में उनको दर्शन दिए और रास्ता तय करवाया। उनके वे जिसके साथ में जाना चाहते थे, वो लोग आगे निकल चुके थे। तो उन लोगों ने पूछा कि तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? तो देवचंद्र जी को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे हवा में उड़ते हुए जा रहे हों। तो उन्होंने कहा भी ऐसा ही, मैं तो हवा की तरह से दौड़ता हुआ आ गया। दूसरी बार उनको दर्शन हुए भुज में, ध्यान अवस्था में, और उस समय उनको प्रसाद भी प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ा अनुग्रह था।
उसके पश्चात उनको प्रेरणा हुई कि अब आगे बढ़ो जामनगर की ओर। जामनगर में उन्होंने 14 वर्ष पर्यंत साधनाएं की, कथा श्रवण, ध्यान, चिंतन, मनन, परमात्मा के प्रति प्रेम भरा हुआ था। उनका हृदय विकारों से शून्य था। जिनका हृदय विकार रहित होता है उनके अंदर छल कपट राग द्वेष नहीं होता। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में बात कही है, कहते हैं राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष से रहित व्यक्ति हो तो वह लौकिक कार्य करता हुआ भी परमात्मा का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हृदय को निर्विकारी बनाना बहुत आवश्यक है। निर्विकारी हृदय वाले व्यक्ति चलते फिरते परमात्मा का अनुभव करते हैं। देवचंद्र जी महाराज ऐसे ही थे, तो उनको हमेशा परमात्मा का अनुभव हुआ करता था। प्रत्यक्ष दर्शन उनको अलग अलग समय में हुए। कथा श्रवण में मस्त थे, श्री कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत बने थे, तो उस समय उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दिया। तो उस प्रसंग का जब उन्होंने बाद में वर्णन किया तो लालदास जी ने तो उसका उल्लेख किया अपने बीतक ग्रंथ में। कहते हैं वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। उनका किशोर वय था, अत्यंत सुंदर स्वरूप था। श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया तो उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं जैसे वृंदावन में रास की लीला कर रहे हो और वहां से दौड़ते दौड़ते देवचंद्र जी महाराज के पास पहुंचे हों, ऐसा दिव्य स्वरूप था। वस्तुतः रास की लीला में श्री देवचंद्र जी साथ में थे, क्योंकि देवचंद्र जी की अंतर्गत जो शक्ति है तो वो श्यामा जी की शक्ति, तो श्यामा जी रास में साथ में थी। तो उसके बाद जब जागने लीला में उनको अलग शरीर धारण करना पड़ा, सदगुरु के रूप में वे आए, तो श्री कृष्ण जी उनको जागृत करने के लिए आए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने देवचंद्र जी महाराज को जागृत किया। तो ये पवित्र भूमि नवतनपुरी है। क्षेत्र अलग अलग हैं किंतु भूमि एक है। देवचंद्र जी महाराज ने तत्पश्चात कुछ वर्षों पर्यंत अपने निवास स्थान में रहकर ज्ञान उपदेश करना आरंभ किया। कुछ वर्षों के पश्चात अपने प्रथम शिष्य जामनगर के उस समय के नगर सेठ गांगजी भाई, उनके घर में रहकर उपदेश आरंभ किया।